मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है ज्ञानश्री एकेडमी पर। आज की कक्षा में हम संस्कृत प्रबोधिनी कक्षा 12 पाठ्य पुस्तिका के तीसरे पाठ लक्ष्य की दृष्टि इस पाठ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। संपूर्ण पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए कक्षा में बढ़ते हैं। संपूर्ण पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न है, उचितौ वाक्यांशौ परस्परम मेलयत। उचित वाक्यांशों को परस्पर मिलाना है। जैसे उदाहरण स्वरूप इन्होंने दिया है, अथ कदाचित मंडूक कुलेन, इसका मिलान किया गया है काचित स्पर्धा आयोजिता के साथ। इसी प्रकार दूसरा है, येषां मनोबलम सुदृढ़म आसीत, इसका मिलान करेंगे ते उत्थाय पुनरपि आरोहण प्रयत्नं कृतवन्तः, इसके साथ हम इसका मिलान करेंगे। इसी प्रकार अगला है ग वाला, एकः लघुकायः मंडूकः, इस वाक्यांश का मिलान करेंगे मंदम मंदम स्तंभस्य आरोहणम आरब्धवान। अगला है कथम एषः लघुकायः, हम इसका मिलान करेंगे स्तंभम आरोढ़ुम शक्तवान। अंतिम है लक्ष्य पथे अस्माभिः, इसका मिलान करेंगे एकाग्रता अवलंबनीया। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, रेखांकितानि पदानि अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकितानि पदानि, रेखांकित पदों को अवलंब्य आधार बनाकर प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला वाक्य है, काचिद स्पर्धा आयोजिता। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर स्पर्धा शब्द को अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित किया हुआ है। तो इसकी जगह में हम रखेंगे क्वेश्चन वर्ड का। का मतलब क्या? काचिद का आयोजिता। दूसरा वाक्य है, सह विजयी भवेत। सह विजयी भवेत, हम जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं कि जो अंडरलाइन वाला शब्द है, पद है, वह है सह। तो सह की जगह में हम रखेंगे कह। कह मतलब कौन? कह विजयी भवेत। तीसरा वाक्य है, केचन पुनरपि प्रयत्नं कृतवन्तः। तो इस वाक्य में जो अंडरलाइन वाला शब्द है वह है प्रयत्नम। तो इसकी जगह में हम रखेंगे क्वेश्चन वर्ड किम। किम। अगला वाक्य है, सर्वे आश्चर्येण स्तब्धा। तो इस वाक्य में आश्चर्येण शब्द को अंडरलाइन किया हुआ है। तो इसकी जगह में हम क्वेश्चन वर्ड रखेंगे केन। केन। सर्वे केन स्तब्धा। अंतिम वाक्य है, सह मंडूकः अवदत्। सह मंडूकः अवदत्, यहाँ पर रेखांकित पद है मंडूकः। तो मंडूकः की जगह में हम रखेंगे क्वेश्चन वर्ड कह। तो यहाँ पर पूरा वाक्य बनेगा सह कह अवदत्। आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, प्रदत्त वाक्यानाम समक्षम सत्यम असत्यम वा लिखत। दिए गए वाक्यों के सामने सत्य और असत्य लिखिए। पहला वाक्य है, मंडूकाः स्तंभस्य आरोहणम आरब्धवन्तः। यह बात पाठ के अनुसार बिल्कुल सही है, इसलिए सत्य का चिन्ह लगाया हुआ है, सही का चिन्ह लगाया है। दूसरा वाक्य है, केचन प्रयत्नं कृतवन्तः। यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि पाठ के अनुसार केचन की जगह में सर्वे होना चाहिए। केचन मीन्स होता है कुछ, जबकि सर्वे मतलब होगा सभी। तो सभी मेंढकों ने कोशिश की, इसलिए यह वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केचन लिखा हुआ है। अगला जो वाक्य है वह है, सर्वे उपहसितवन्तः। सभी उपहास करने लगे। उस लघु आकार के मेढक को देखकर सभी जो मेढक थे वह उपहास करने लगे, मजाक करने लगे। तो यह बात बिल्कुल सही है। अगला है, लघुकायः मंडूकः एकाग्रह आसीत। हम इसे एकाग्रह पढ़ेंगे, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है एकाग्रह। तो यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लघु आकार का मेढक था वह एकाग्र चित्त था, इसलिए हम यहाँ पर सही का चिन्ह लगाएंगे। अंतिम वाक्य है, लक्ष्य पथे अस्माभिः एकाग्रता न अवलंबनीया। तो यहाँ पर जो न शब्द है, न रखा गया, यह इस वाक्य को अशुद्ध कर देता है, असत्य कर देता है। तो यहाँ पर हम असत्य का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि पाठ के अनुसार कहा गया है लक्ष्य पथे अस्माभिः एकाग्रता अवलंबनीया। आगे बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, मंडूकेन किम निर्णीतम। मंडूक कुल ने, मंडूकों के समूह ने
किम निर्णीतम, क्या निर्णय लिया, क्या निर्णय किया, किम मतलब क्या, क्या निर्णय किया। तो आंसर में लिखेंगे यह समुच्चस्य स्तंभस्य शिखरम सर्वादौ प्राप्नुयात् सह विजयी भवेत् इति मंडूकई निर्णीतम। जो भी ऊंचे खंबे के शिखर पर सबसे पहले पहुंचेगा सह विजयी भवेत्, वह विजयी होगा, इति मंडूकई निर्णीतम, ऐसा सभी मेंढकों ने निर्णय लिया। अगला प्रश्न है प्रेक्षकाः मंडूकाः किम कृतवन्तः। जो दर्शक थे, जो दर्शक मेंढक थे, वह क्या कर रहे थे। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे प्रेक्षकाः मंडूकाः करताड़नेन अरे अहो हो इत्यादि शब्दैः च स्पर्धार्थिनः प्रोत्साहितवन्तः। जो भी वहाँ पर मेंढक प्रतिभा करने आए हुए थे उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे। कैसे। करताड़नेन मतलब ताली बजाकर, अरे अहो हो इत्यादि भी शब्द, इन शब्दों को बोलकर जो वहाँ पर प्रतिभागी थे उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे। प्रोत्साहितवंता, उनका प्रोत्साहन कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। इसमें अगला प्रश्न है दर्शकाः स्पर्धार्थिनः च परस्परम किम अवदन्। जो दर्शक थे और जो प्रतिभागी थे वह परस्पर क्या कह रहे थे, क्या बोल रहे थे। इसके आंसर में हम लिखेंगे मंडूककुलीयेन केनचिदपि स्तंभस्य आरोहणं कर्तुं न शक्यम् इति दर्शकाः स्पर्धार्थिनः परस्परम अवदन्। जब कोई भी मेढक उस खंबे पर नहीं चढ़ पाया तो जो दर्शक थे वह आपस में बोलने लगे मंडूककुलीयेन केनचिदपि, मंडूकुल में से कोई भी मेढक स्तंभस्य आरोहणम कर्तुम न शक्यम, कोई भी इस खंबे पर नहीं चढ़ पा रहा है। ये बातें दर्शक आपस में बोलने लगे, करने लगे। अगला क्वेश्चन है लघुकायः मंडूकः किम आरब्धवान। लघुकायः मंडूकः, छोटे आकार वाला मेढक, किम आरब्धवान, क्या उसने शुरू किया, क्या आरंभ किया। तो लिखेंगे लघुकायः मंडूकः मंदम मंदम स्तंभस्य आरोहणम आरब्धवान। उस लघुकाय मंडूक ने मंदम मंदम, धीरे धीरे, स्तंभस्य, खंबे का, आरोहणम आरब्धवान, उस खंबे पर चढ़ना आरंभ किया। इसमें अगला प्रश्न है मंडूकस्य साफल्यस्य कारणम किम आसीत्। उस लघुकाय मंडूक की सफलता का क्या कारण था। किम मतलब होता है क्या, क्या कारण था। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे लक्ष्येक दृष्टिः निरन्तरः प्रयत्नः च मंडूकस्य साफल्यस्य कारणम् आसीत्। एक लक्ष्य पर दृष्टि और निरंतर कोशिश, यह मंडूक की सफलता का कारण था। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है वाक्य प्रयोगम कुरुत। ये जो भी शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं इनसे वाक्य प्रयोग करना है, वाक्य बनाना है। तो पहला शब्द है कदाचित, तो इससे हम वाक्य बना सकते हैं। वाक्य है सह कदाचित चौर कार्यम न करिष्यति। अगला जो शब्द हमारे पास है वह है स्पर्धा, इससे हम वाक्य बना सकते हैं। वाक्य बनेगा मंडूक कुलेन एका स्पर्धा आयोजिता। स्पर्धा शब्द का अर्थ होता है प्रतियोगिता, प्रतियोगिता, ठीक है। तो इससे वाक्य बन सकता है मंडूक कुलेन एका स्पर्धा आयोजिता। मंडूक कुल के द्वारा एक स्पर्धा आयोजित की गई। वाक्य बनाने के लिए तीसरा शब्द है आरोहण प्रयत्नः। इससे हम वाक्य बना सकते हैं पर्वतारोहिणः साफल्यस्य कारणं निरन्तरः आरोहण प्रयत्नः भवति। जो भी पर्वत पर चढ़ने वाले लोग होते हैं, पर्वतारोही लोग होते हैं, उनकी सफलता का क्या कारण होता है। तो निरंतर आरोहण प्रयत्नः, लगातार चढ़ाई पर चढ़ते रहना, यही उनकी सफलता का कारण होता है। अगला जो शब्द है वह है लक्ष्येक दृष्टि। इससे हम वाक्य बना सकते हैं लक्ष्येक दृष्टि सफलतायाः मूल मंत्रमस्ति। एक लक्ष्य पर दृष्टि सफलता का मूल मंत्र है। वाक्य के लिए अंतिम जो शब्द है वह है एकाग्रता। हम इससे वाक्य बना सकते हैं लक्ष्य प्राप्तौ एकाग्रता अनिवार्य। लक्ष्य की प्राप्ति में एकाग्रता अनिवार्य है। लक्ष्य की प्राप्ति में एकाग्रता अनिवार्य है। तो इन पांचों ही शब्दों से हमने वाक्य बनाया। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वाक्य बनाने के लिए कई बार पूछा भी जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है जो कि अंतिम प्रश्न भी है
अवशिष्टम रूपम लिखित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्त। अवशिष्टम रूपम लिखित्वा, जो भी खाली स्थान है उनमें हमने रूप लिखने हैं, धातु रूप लिखने हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। और ये सारे धातु रूप भूतकालिक शब्द होंगे, यानी भूतकाल के रूप होंगे। तो जैसे कि पहला इन्होंने उदाहरण स्वरूप दिया है क वाला, गतवान गतवन्तौ गतवन्तः, तो गतवान बनेगा एक वचन में, गतवन्तौ बनेगा द्विवचन में और गतवन्तः बनेगा बहुवचन में। तो इसी प्रकार से ख वाला है जिसमें लिखा हुआ है आगतवान, एक वचन का रूप दिया हुआ है, तो हम इसमें द्विवचन में लिखेंगे आगतवन्तौ। सेम ऊपर जैसे लिखा है ना वैसे ही आगतवन्तौ, और बहुवचन में लिखेंगे आगतवन्तः, आगतवन्तः। इसी प्रकार अगला जो है ग वाला आरब्धवान, तो द्विवचन में हम लिखेंगे आरब्धवन्तौ, आरब्धवन्तौ, और बहुवचन में लिखेंगे आरब्धवन्तः, आरब्धवन्तः। इसी प्रकार घ वाला देखिए लिखा है कृतवान, तो कृतवान के द्विवचन में हम लिखेंगे कृतवन्तौ, कृतवन्तौ, और बहुवचन में लिखेंगे कृतवन्तः, कृतवन्तः। आगे बढ़ेंगे। इसी में अगला है जो कि इन्होंने बहुवचन का रूप दिया हुआ है पतितवन्तः, तो हमने यहाँ पर एक वचन और द्विवचन का रूप लिखना है। तो एक वचन में लिखेंगे पतितवान और द्विवचन में लिखेंगे पतितवन्तौ। इसी प्रकार अगला शब्द है शक्तवान, तो द्विवचन में लिखेंगे शक्तवन्तौ और बहुवचन में लिखेंगे शक्तवन्तः। इसमें अंतिम शब्द है प्राप्तवान, तो इसके द्विवचन में लिखेंगे प्राप्तवन्तौ और बहुवचन में लिखेंगे प्राप्तवन्तः, प्राप्तवन्तः। तो इस प्रकार हमारी आज की कक्षा पूर्ण हुई। आज की कक्षा में हमने संस्कृत प्रबोधिनी कक्षा 12 का तीसरा पाठ लक्ष्य की दृष्टि ही, जिसका अर्थ होता है एक लक्ष्य पर दृष्टि, इस पाठ के संपूर्ण पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल किया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कक्षा समझ में आई होगी। धन्यवाद।